राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के 9वें प्रकरण में फरमा रहे हैं, अब बैराग ले लूं बेहाल पणु कर ताकी गति कहिए हैं। बैराग में बेहल पणे की गति फरमा रहे हैं। रस हरता रसना विकल, मांग मांग के खात, हीणत का मार्या फिरे हरता संग बेहाल। ज्ञान बात मुख सू कहे तज्या ज्ञान की चाल, तज्या ज्ञान की चाल स्वाद तन मन काहे रे। इंद्रिया अर्थ उपाय फिरे हर्षा जू फेरे, रामचरण हरि भजन बिन वे मनसा विकल कंगाल। हीणत का मार्या फिरे हर्षा संग बेहाल, हीणत का मार्या फिरे हर्षा संग बेहाल। बेहल गति है ना, इसलिए श्री महाराज फरमाने की हीन भावना के मारे में है। और हरस है ना, हरस ने बेहाल कर दिया जीव को, हरस के साथ बेहाल हो गए। ज्ञान बात मुख सू कहे तज्या ज्ञान की चाल, बातें तो ज्ञान की करते हैं और ज्ञान की चाल को छोड़ दिया। बातें मुख से तो ज्ञान की बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन चाल ज्ञान की नहीं है, चाल ज्ञान की नहीं है। तज्या ज्ञान की चाल स्वाद तन मन काहे रे। तन मन के स्वाद को, थोड़ा सा दरवाजा खुल जाता, थोड़ा सा, स्वाद तन मन काहे रे। तज्या ज्ञान की चाल स्वाद तन मन काहे रे। तन और मन के स्वाद को हेरने वाले। इंद्रिया अर्थ उपाय फिरे हर्ष्या जू फेरे, इंद्रियों के अर्थ की उपाय करते हैं, जैसे जैसे हरस ले जाती है ऐसा ऐसा करते हैं। रामचरण हरि भजन बिन वे मनसा बिकल कंगाल। हरि का भजन नहीं है ना, इसलिए मनसा बिकल है, मनसा कंगाल है। हीणत का मार्या फिरे हर्षा संग बेहाल, मन मंगता मिलता जगत को बुद्धि गणी घटमाय। और हर्षा मनसा बिकल रसना तिरपत नाय, रसना तिरपत नाई स्वाद नाना रस भावे। खाटा मीठा देख नीर मुख में भर आवे, रामचरण ऐसे इनके समझा संग न जाय। मन मंगता मिलता जगत को बुद्धि गणी घटमाय। मन मंगता मिलता जगत, मन कैसा है, मन मंगता है, मन मंगता है, संसार से मिला हुआ है और घट में कुबुद्धि है, घट में कुबुद्धि भरी हुई है। और हर्षा मनसा बिकल, मन में हरस ही हरस है, मनसा बिकल है। और रसना तिरपत नाय, रसना तिरपत हुई नहीं है। रसना तिरपत नाई स्वाद नाना रस भावे, तरह तरह के स्वाद भाते हैं। खाटा मीठा देख नीर मुख में भर आवे, खाटा मीठा देख के और मुख में पानी भर आए, यानी कि मन इतना कमजोर है। रामचरण ऐसे इनके समझा संग न जाए, समझदार ऐसे के साथ में कभी नहीं जाएगा, समझा हुआ कभी भी नहीं जाएगा। मन मंगता मिलता जगत को बुद्धि गणी घटमाय। तन ताजा अरु विकल मन जे पशु उजाड़ा भाई। हरिया खेत धनवंत जरा जा पर दौड़िया जाए, जा पर दौड़िया जाए दिशा की समझ न माही। मांगे मुख मुकलाए शर्म संख्या उर नाही। विपता मारिया नीचर्या सो समता के से पाए। श्रद्धा स्वाद श्रृंगार पर धारा धर्म बुलाए। तन ताजा अरु विकल मन जे पशु उजाड़ा भाई। तन तो ताजा है, तन ताजा है, यानी कि तन में तो बढ़िया माला कंठी तिलक ये सब तन ताजा, बढ़िया ऊपर से सब मेकअप बढ़िया, ऊपर से ठीक ठाक, बातें ऊंची ऊंची, वो भी तन ताजा कहलाता है। बातें बड़ी बड़ी करना ये तन ताजा कहलाता है कि तन से तो बड़े ऊंचे नजर आ रहे हैं, तन से तो बड़े ऊंचे नजर आ रहे हैं, पर मन विकल है। ये पशु उजाड़ा भाई। हरिया खेत धनवंत जरा
खेत हरे हरे पे जाते हैं, धनवंत घरों पे जाते हैं। जहाँ पर दौड़िया जाए, जहाँ पर दौड़िया जाए, दिशा की समझ न माही, दिशा की समझ आई नहीं। मांगे मुख मुकलाए, शर्म शंका उर नाही, मन में न शर्म है न शंका है। विपता मार्यानी स्त्रिया, कारण बता रहे कि ये स्थिति क्यों बनी, क्योंकि जिज्ञासा पाके नहीं आए थे, विपता के कारण आए थे। अभी अपन सत्संग आए, जिज्ञासा से नहीं आए, मारे विपता के मारे। ये सब क्या कहेंगे कि लो आ ही नहीं रहे, तो मजबूरी में आ रहे, मजबूरी में आ रहे, शर्म उसके कारण। अपन जिज्ञासा से नहीं आ रहे, जिज्ञासा से आए तो बात बने। इसलिए महापुरुष हमारे काम बनता नहीं है। कारण बता रहे हैं कि स्थिति बनी क्यों, क्योंकि विपता के कारण आए। तो समता कैसे मिलेगी? श्रद्धा स्वाद श्रृंगार पर धारा धर्म भुलाए, जो बैरागी स्वादा विकल तो मांग मांग के खाए। राम चरण त्रपत के मिलता ही नट जाए, मिलता ही नट जाए, जान वे साधु ममुखी। पर घर ऊपर स्वाद करे जे इंद्रिया पोखी, आशे अंत करण की बर्तन में दर्शाए। जो बैरागी स्वादा विकल तो मांग मांग के खाए, जो बैरागी स्वादा विकल, बैरागी है ना, स्वादों में विकल है, इसलिए मांग मांग के अपनी इच्छा पूरी करते हैं। रामचरण त्रपत जी के मिलता ही नट जाए, जिसको तृप्ति आ जाती है ना, तो मिलने के बाद नट जाता है कि नहीं बस वो नट जाता है कि अब नहीं चाहिए। मिलता ही नट जाए, जान वे साधु ममोखी, वही साधु है, वो ममोखी है। ममोखी यानी मोक्ष के अधिकारी है, मोक्ष के अधिकारी है। पर घर ऊपर स्वाद करे जे इंद्रिया पोखी, पर घर के ऊपर अपना स्वाद कर रखा है, अपना दावा दे रखा है, वो इंद्रियों के पोखी हैं। आशे अंतकरण की, वहाँ पे हमारे अंतकरण की जो आशा है ना, बर्तन में दर्शाए, व्यवहार में पता चलती है। अंतकरण की, हम मुख से कुछ भी बातें कर ले, व्यवहार से अंदर की आशा पता चलेगी कि हमारा व्यवहार कैसा है। अंदर की आशा तब पता चलेगी। आशे अंतकरण की बर्तन में दर्शाए, जो बैरागी स्वादा विकल सो मांग मांग के खाए। लेवे उबासी भूख मर, धाई ओले अडकार। राम चरण में कहाँ कहूँ, ये जाने सब संसार। लेवे उबासी भूख मर, धाई ओले अडकार। पेट भरा होता है ना तो डकार आती है, और उबासी कौन लेता है? जो भूख मर होता है, मतलब भूख में उबासी होती है। और धाई में अडकार आती है, धाई में डकार आती है। पहचान है कि अंदर की स्थिति क्या है। राम चरण में कहाँ कहूँ, ये जाने सब संसार। में क्या कहूँ, ये तो पूरा संसार जानता है। पहचान है कि अंदर की जो भावना है वो बाहर के व्यवहार में कैसे प्रकट हो, उसको प्रकट किया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाती है। चाहे ऊपर से हम कितनी सफाई दे दें कि हमेशा हमेशा हमेशा, वो व्यवहार में प्रकट होता। व्यवहार बताएगा। काम कल्पना उर लिया, सुमरन श्रद्धाहीन। भरम माही भूलिया फिर स्वाद बाद परवीन। स्वाद बाद परवीन, ज्ञान गुरु मुख सो नाही। देखा देखी डोर मन मुखी मार्ग जाही। करड़े कांदे भगत से काम दाम आधीन। राम चरण उनसु मिलिया, बैराग बुद्धि होई खीन। काम कल्पना उड़ लिया, सुमरन श्रद्धाहीन। मन में काम है, मन में कल्पना है, सुमरन और श्रद्धा से हीन है। भरम माही भूलिया फिर, भरम में भटके हुए हैं। और स्वाद बाद परवीन, स्वाद बाद में परवीन है। स्वाद बाद परवीन, ज्ञान गुरुमुख सो नाही। ज्ञान गुरुमुखी में है। देखा देखी डोर मन मुखी मार्ग जाई। देखा देखी डोर कर रहे, मन मुखी मार्ग कर रहे हैं। करड़े कांदे भगत से काम दाम आधीन। कोई भगत हो तो उससे तो करड़े कांदे करते हैं, उससे तो अहंकार करते हैं, काम और धाम के अधीन है। राम चरण उनसु मिलिया, बैराग बुद्धि हुई खीन। और यदि ऐसे से मिलेंगे जो थोड़ी बहुत बैरागी बुद्धि है वो भी सब चली जाएगी। ये कोई मनसा वश भय, जित प्रेरे जित जाय। पूजे पाछू पीर तू, ज्ञान ध्यान बिसराय। ज्ञान ध्यान बिसराय, फिरे स्वादा अकुलाया। कहीं जबर कहीं दीन सबर, सत शर्म गुमाया।
राम चरण हरि भजन बिन सिकल बिकल ए भाई, जे कोई मनसा वश भये जित प्रेरे जित जाय। जे कोई मनसा वश भये जित प्रेरे जित जाय। जो भी इच्छाओं के वश में हो जाता है ना, तो जहाँ जहाँ इच्छा ले जाती है, जहाँ जहाँ इच्छा दौड़ाती, वहाँ वहाँ जीव भागा भागा जाता है। जैसी जैसी इच्छा कराती है वैसा वैसा करता है। जे कोई मनसा वश भय, पूजे पांचों पीर को ज्ञान ध्यान बिसराय। पांचों पीर को पूजते हैं, पांचों को पूजने वाले। पांचों पीर क्या है कि पांचों इंद्रियों के अधीन हो गए, बस जैसी जैसी इंद्रियां कहती है वैसा वैसा काम करते हैं। ज्ञान और ध्यान को भुला दिया, ज्ञान ध्यान बिसराए फिरे स्वादा अकुलाया। स्वादों में अकुलाए में है, कहीं जबर कहीं दीन सबर सत शर्म घुमाया। कहीं तो जबर होके ले रहे हैं, कहीं दीन लेख होके ले रहे हैं। सबर पना सतपना शर्म सब गुमा दी। राम चरण हरि भजन बिन सिकल बिकल ए भाई। हरि के भजन के बिना सिकल बिकल हो गए। ये कोई मनसा वश भये जित प्रेरे जित जाय। सिकल बिकल का संग ते सांशे उपजन होय। ओ मांगे मन मुकलाए के तब श्रद्धा रहे न कोय। तब श्रद्धा रहे न कोई मुला जो शंख दबावे। कर ललो पतो मद भाव अशाता उर बरसावे। राम चरण ऐसे इनके निकट न जाइए कोई। सिकल बिकल का संग ते सांचे उपजन होए। जो जैसा होगा वैसे भाव पैदा करा देगा। कोई सिकल बिकल है और उसका संग कर लिया तो वो अपने में भी वो भाव पैदा कराएगा। उसका मन तो सिकल बिकल, उसका मन सिकल बिकल है तो अपने मन को भी कमजोर बना देगा, संगी पे असर आ जाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा उसके साथ संशय उपज जाएगा। वो मांगे मन मुकलाए के तब श्रद्धा रहे न कोई। सबकी श्रद्धा को खत्म करा देगा, सबकी श्रद्धा खत्म कराएगा। तब श्रद्धा रहे न कोई मुला जो शंख दबावे। और अपने को सब मुलाएगा और शंका दबा देगी कि साथ कर लिया, ऐसे का साथ कर लिया। कर ललो पतो मद भाव अशाता उड़ बरतावे। ललो पतो रहेगी, मद भाव रहेगी, हृदय में अशाता रहेगी। इसलिए श्री महाराज साफ कह रहे हैं, रामचरण ऐसे इनके निकट न जाइए कोई। ऐसे के निकट जाओ मत, ऐसे के निकट जाओ यानी कि ऐसे का संग करो ही मत, संग छोड़ दो। संग उसको भेदभाव नहीं कहते। अपने को ऊंचा बढ़ना है तो उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। इसको भेदभाव नहीं कहते कि अपन ने सम दृष्टि नहीं रखी, कि अपन ने अपना भोलापन रहेगा। तो श्री महाराज कहते हैं ऐसे का साथ ही छोड़ो। साथ छोड़ने का ही मना कर रहे, क्योंकि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो संग छोड़ना पड़ेगा। सिकल बिकल का संग ते संशय उपजन। क्यों? क्योंकि अपने मन में भी संशय आ जाएगा। सिकल बिकल का संग करेंगे। भगत जगत की मिश्रता, कहाँ जगत मिला वो ज्ञान। मन चावे संसार सुख तन बाना से अभिमान। तन बाना से अभिमान साध क्यों इच्छा फिर है। झूठा झूठ मिलाए साथ की अवज्ञा करिए। राम चरण उनके वचन कदे न किदी बेकान। भगत जगत की मिश्रता, जहाँ जगत मिला वो ज्ञान। भगत जगत की मिश्रता, जहाँ जगत मिला वो ज्ञान। भगत और जगत की मिश्रता है ना, संसार मिला वो ज्ञान है। मन चाहे संसार सुख तन बाना से अभिमान। मन तो संसार का सुख चाहता है और तन पे बाने का अभिमान है। तन बाना से अभिमान साध तू ऐच्छा फिर है। साध से ऐच्छा फिरते है, साध से अभिमान करते हैं। झूठा झूठ मिलाए साच की अवज्ञा करी है। झूठ के झूठ में हाँ करते हैं और साच की अवज्ञा करते हैं, साच का उल्लंघन करते हैं। रामचरण उनके वचन कदे न दीजिए कान। ऐसे के वचन कभी सुनना भी मत, ऐसे के वचन कभी कानों में मत देना। जगत भगत की मिश्रता, जहाँ जगत मिला हूँ ज्ञान। भगत मिल चले जगत सो जगत रूप हो जाए। हरु जगत करे संग भक्त को तो भक्ति उदय हुई आए। भगत मिल चले जगत सो जगत रूप हुई जाए। भगत न यदि वो संसार से मिलके चलेगा तो संसार रूप हो जाएगा, और यदि संसारी है वो भगत का संग करेगा तो उसके भक्ति उदय हो जाएगी। बात यह है कि कौन किसका संग करता है, कौन किसका संग करता है, वो बात है कि कौन किसका करता है। भगत जगत का करेगा कि जगत भगत का करेगा। भगत ने जगत का कर लिया तो उसमें जगत वृत्ति आ जाएगी,
और जगत ने भगत का कर लिया तो उसमें भक्ति आ जाएगी। कौन किसका संग करेगा, इस पे बात बनेगी। भगत होए भक्ति बिना तो भरम दृढ़ावे, कोई भरम दृढ़ावे हान वे जानू जगत खुशा मध्या जहाँ जगत रिचा बन ज्ञान। भगत है लेकिन उसके भक्ति नहीं है तो वो लोगों को भरम में डाल देगा, भरम में दृढ़ता पैदा करा देगा, वो भरम डाल देगा। भक्ति और भरम कभी साथ नहीं चलते हैं, भक्ति और भरम दोनों चीजें कभी साथ चलेगी नहीं। भक्ति है तो भय रहेगा ही नहीं, पहचान है। भक्ति में भय कभी भी नहीं होगा। भय है इसका मतलब कहीं कोई कमी है। कहीं भय किस चीज का है? लोक लिहाज है। लोक लिहाज का भय है तो फिर वो भक्ति नहीं। अपने को लोक लिहाज सताती है तो फिर वो भक्ति नहीं। लोक लिहाज है तो फिर वो क्या भक्ति, फिर वो क्या भक्ति है कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। क्या कहेगा? भक्ति में तो निर्णय चलता है, सच और झूठ का, चाहे सामने वाला बुरा लगे खरा लगे कुछ भी हो, भक्ति भक्ति है। भक्ति में लाग लपेट नहीं चलता है कि किसी को बुरा लगेगा कि किसी को भला लगेगा, लाग लपेट नहीं चलता। भक्ति में एक ही चीज चलती है, सत्य चलता है। भक्ति में एक ही चीज, इसलिए श्री महाराज ने कही कोई लाग लपेट नहीं किया। वो कहते चाहे रीजो की चीज हो, मैंने तो सत्य बोल दिया, सत्य बोला। भक्ति में हमेशा सत्य चलता है, ये भक्ति की पहचान है। उसमें किसी भी प्रकार की घुमावदार बातें नहीं चलेगी, लल्लू पतो नहीं चलेगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि वो आन की दृढ़ता कराता है तो भक्ति नहीं है, ये वो संसार की खुशामद करता है, संसार को रिझाने का काम कर रहा है, संसार को रिझाने का। और संसार को भूला है कभी रिझा आज तक किसी से? वो तो रिझेगा ही नहीं, वो तो हर बात में नुक्स निकालेगा। इसलिए संसार को रिझाना ही चाहिए, परमात्मा को रिझाना। और परमात्मा को रिझाएंगे तो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। जहाँ जगत रिझावण ज्ञान भक्ति का भांडन कहिए, भक्ति को भांड दिया। अंतर लोभा लगन भोग इंद्रिया का चाहिए। अंदर लोभ की लगन है ना, और इंद्रियों को भोग है। सुख स्वादा मनसा बहे गहे बाद अभिमान। सुख स्वाद में मनसा देरी है, अभिमान व्यर्थ का कर रखा है। भक्त होए भक्ति बिना कोई भरम दृढ़ावे। रामचरण कलुकाल में भरमी बजा अभिषेक। सार समझ सुमरण करे सो कोई बिरला दे, सो कोई बिरला देख जिनु से बाद बधावे। आपन भूलिया वेद तास की शुद्ध न पावे। मद आशे अज क्या फिरे कहाँ जगत कहाँ बेक। रामचरण कलुकाल में भरमी बध्या विषेक। रामचरण कलुकाल में भरमी बध्या विषेक। कलयुग है ना, कलयुग में भरमी खास करके हैं। सार और समझ और सुमरण वाले तो कोई बिरले ही होते हैं, जो सार को समझे, कोई समझ रखे और सुमरण करे, ऐसे तो कोई बिरले ही हैं। कोई बिरला कोई बिरला देख जिनु सो बाद बधावे। तो भरमी होते हैं ना, वो ऐसे बिरले से वाद विवाद करते हैं। और आप पण भूलिया भेद तास की शुद्धि न पावे। भेद को भूल गए और शुद्धि पाई नहीं। मद आशे अज क्या फिरे कहाँ जगत कहाँ भेक। आशा मद है ना, इसलिए भरमाए में है। चाहे जगत हो कि भेकधारी हो, रामचरण कलुकाल में भरमी बध्या अभिषेक। साखी भरमी सु भरमी मिले अंतर लगन लगाए। भरम रहित जन राम का ताकते निकट न जाए। भरमी सु भरमी मिले अंतर लगन लगाए। भरमी से भरमी मिलते हैं, अंदर लगन लगा के। भरम रहित जन राम का, जो जन है राम जी के वो भरम रहित है। ताप के निकट न जाए, वो ऐसे भरमी के निकट नहीं जाते हैं। भरमी सु भरमी करे लाफा लोरी बात। रामचरण जन राम का ताही देख सकुचार। भरमी सु भरमी करे, संसार पूरा भरमी है ना, तो भरमी से भरमी लाफा लोरी की बातें करते हैं, लाफा लोरी की बातें करते हैं। एक जैसी बातें करना पसंद करेंगे, अंदर लगन वही है ना। और जन है जो राम जी के वो भरम रहित है, तो ताके निकट न जाए। उनके निकट कोई नहीं जाता है, उनकी बातें उनको बोरियत भरी लगती है। ऐसे के निकट भरमी सु भरमी करे लाफा लोरी बात। लाफा लोरी की बात। रामचरण जन राम का ताही देख सकुचार। और कोई भक्तिमान है तो उसको देख के वो सकुचाएंगे कि अभी अपने को और चार बातें करेंगे और सबक देंगे, सिखाएंगे, तो उनसे बात करने में वो सकुचाते हैं।
भक्तिवान से बात करने में सकुचाएंगे, एक जैसी बुद्धि वाले से बातें करते, पीछे खुसुर फुसुर करते, वो तेज तेज नहीं। क्यों? क्योंकि बोलेंगे अभी कोई भक्तिवान है, कोई ऊंचे, तो वो बोलेंगे क्या बातें कर रहे हैं। ये है तो भरमी भर में भरम में भिन्न चाकी खेद, सत्य शब्द सत्संग को अंतर लयो न भेद। नैचा नहीं है ना, नैचा नहीं है, इसलिए वो भरमाया हुआ है, और सत्य शब्द और सत्संग का भेद जाना ही नहीं। अंतर लयो न भेद, मोद धर रहा न चीता, मोद धर लिया कि अरे वाह हमने तो ये काम कर लिया, नचीते हो गए। जैसे बंजा गाय सेवता जन्म विदिता, उनका संग कैसा होगा? जैसे बांझ गाय की सेवा करते करते जन्म बीत जाएगा, न तो उसका पुत्र होएगा न उससे दूध मिलेगा, बस बांझ गाय की सेवा कर रहे हैं। ऐसे भरमी का संग करेंगे, कभी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दूध पूत प्राप्त नहीं, भुगते गए बलभेद, न तो दूध मिलेगा न पूत मिलेगा, बल्कि उसकी लात ही खानी पड़ेगी। तो ऐसे का संग ही छोड़ो, ऐसे का संग छोड़ने का कह रहे हैं। भरमी भर में भरम में भिन्न चाकी खेद, कर्ता को कर्तव्य गण्यो आपन बण्यो मनाए, ता आगे कर जोड़ के सन्मुख बैठे ध्याय। सन्मुख बैठे ध्याय आप आपो बिसराया, सदगुरु की बिन फेट करे भरम्या भरमाया। ये ज्ञान पर काशगत भूला डबका खाए, कर्ता को कर्तव्य गण्यो आपन बण्यो मनाए। कर्ता को कर्तव्य गण्यो, परमात्मा का कर्तव्य कम है, परमात्मा ने इतने कर्तव्य बनाए, लेकिन हम हमारी बनाई हुई चीज पूज रहे हैं। अपन अपनी बना ली और अपनी बनाई बनाई चीज पूज रहे हैं कि अपन ने थापा और पूजा, अपन ने थापा और पूजा। परमात्मा का कर्तव्य कम है तो उसको तो हम भूल गए और अपनी बनाई हुई चीज को मान रहे हैं। ता आगे कर जोड़ के सन्मुख बैठे ध्याय, उसके आगे हाथ जोड़ के बैठे, उसके आगे उसको ध्या रहे हैं। सन्मुख बैठे ध्याय आप आपो बिसराया, अपन अपने आप में भरमाए में, अपन अपने इसमें भूले में है। कारण क्या है? सदगुरु की बिन फेट करे भरम्या भरमाया, सदगुरु की फेट नहीं मिली, भरमों में भरमा गए। ये ज्ञान पर काशगत भूला डबका खाए, हृदय का ज्ञान चला गया, भूल गए, डबके खा रहे हैं। हृदय ये ज्ञान पर काशगत भूला डबका खाए, कर्ता को कर्तव्य गण्यो आपन बण्यो मनाए। कर्तम को कर्ता कहे, जा को कर्ता और माँ को कर्ता वापरे, सो भरत रया सब ठोर। कर्तम को कर्ता कहे, जा को कर्ता और, कर्तम को कर्ता कह रहे। कर्तम क्या कि मैन मेड, यानी अपने द्वारा बनाई हुई चीजों को कहने की भगवान है, ये भगवान है। अपनी बनाई हुई चीज को कह रहे हैं भगवान है। अब भगवान तो कोई और है, भगवान ने तो तेरे को बनाया था, जो मूर्ति बना रहा है उसको भगवान ने बनाया था, तो वो करता तो कोई और है, पर अपने हाथ की बनाई हुई चीज को कहने की ये भगवान है, ये ईश्वर है। वहाँ को करता वहाँ परे, जो भरत रया सब ठोर। वो करता तो सबसे परे है, जो ठोर में बरतता है, जो हर अपन मिट्टी बना नहीं सकते, अपन पत्थर बना नहीं सकते, वो करता है जिसने पत्थर को आकार दे रहे हैं, पर पत्थर बना तो नहीं पाए ना। पत्थर को आकार दे रहे हैं पर पत्थर बना नहीं सकते। भोग लगाने पर चावल का दाना बना नहीं सकते। चावल का दाना, गेहूं का दाना कोई आज तक बना पाया? कोई विज्ञान बना लेता तो अन्न की कमी ही नहीं आती, साइंस बना डालता तो अन्न की कमी आती? अन्न की कमी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। बारिश लाना है, हाय हाय मच जाए, बाहर कितना पानी है, 1/3 पानी है, लेकिन पानी की कमी है। वो बारिश के पानी के आधार पे है, वो पानी काम का ही नहीं है, वो पानी काम का नहीं। तो ये कर्ता ने बनाया, ये सब करता है कि जब तक वो बारिश नहीं करता है तो हाय हाय मच जाती है। इसलिए वो तो ठोर ठोर में बैठा है। बात ये ना ही छाने, ये बात छाने नहीं है। ले वे मोल बजाए ताही करता कर माने, मूर्ति ले आए खरीद के, उसको करता मान रहे हैं, उसको करता मानते हैं। देखो या संसार में ऐसे मति के भोर, देखो संसार ऐसे मति के भूले हैं। कर्तम को करता कहे, जा को करता और, भक्ता भूले भरम में भोगी चावे भोग, बिरकत चावे मान को ये जाने बड़ रोग। भक्ता भूले भरम में जोगी चावे भोग, भगत है भरम में भूल गए, जोगी है
और भोग की इच्छा करते हैं, विरक्त हैं और मान की इच्छा करते हैं, तो ये जानो बड़ा रोग, ये सबसे बड़ा रोग है, ये सबसे बड़ा रोग है। यानी कि रोग मुक्त नहीं है, वो तो रोग वाले हो गए, वो निरोगी नहीं है। बिरकतों के मान की इच्छा कर ली तो ये रोग है। भरम जहाँ भक्ति नहीं, भक्ति तो भर में काई, संग्रह जहाँ बैराग के, बैराग्या संग्रह नाई। भरम जहाँ भक्ति नहीं, भक्ति तो भर में काई। भरम है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो फिर भरम क्यों? दोनों चीजें नहीं है। भरम है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो भरम क्यों? संग्रह है तो बैराग क्या है, और बैराग है तो संग्रह नहीं होगा। ये अपोजिट चीजें हैं, ये अपोजिट हैं। रामचरण ऐसे इनके, संग विकल बुद्धि हो, एक ऐसे के साथ में बुद्धि विकल होगी। ताते रहिए आंतरे, मेल न करिए कोई, इसलिए दूरी बना के रहो, मेल मत करो। रामचरण बिचली संगत, मन ठहरावन हो, मन ठहरायो चाहिए तो शूरा को संग जोर। रामचरण बिचली संगत, मन ठहरावन हो, तो इसलिए क्या करना है? बिचली संगत कभी भी नहीं करना है। बिचली संगत करी तो मन टिकेगा नहीं, मन में ठहराव नहीं होगा। मन ठहरायो चाहिए तो शूरा को संग जोर। मन को ठहराना है तो शूरवीर का संग करना पड़ेगा। मन को ठहराना है तो शूरवीर का संग करना पड़ेगा। शूरवीर सदगुरु उसका संग करना पड़ेगा। झूलना में शूर की संगत जोए, भाई काई रीति कषाय न हुई है जी। तन मन वचन विकल नहीं, माँ धीरज ध्यान समूह है जी। शुद्ध वासना बास अखंड मही, नहीं स्वाद सिंगार न जोई है जी। जन राम चरण बैराग सोही, चित राम भजन में पोई है जी। शूर की संगत जोए, भाई काई रीति कषाय न हुई है जी। अपने को कह रहे हैं, अपने को पुकार रहे गुरुदेव भाई के कह रहे शूरवीर की संगत कर। शूरवीर की संगत करेगा तो मन में कषाय नहीं आएगी, मन में मेलापन नहीं होएगा। तन मन वचन विकल नहीं, माँ धीरज ध्यान समोई है जी। क्योंकि शूरवीर की गति है कि उसका तन, उसका मन, उसके वचन विकल नहीं है। उसके तन मन वचन विकल नहीं है तो अपने भी नहीं होंगे, और वो महाधीरज और ध्यान में समाया हुआ है, इसलिए वो संगी को भी मिलेगा, वो संगी को भी मिलेगा। शुद्ध वासना बास अखंड मही, शुद्ध वासना रहेगी, अखंडित रहेंगे, वास अखंड मई। वास कहाँ होगा? उस अखंड में होगा। खंडित तो बाहर है, नहीं स्वाद सिंगार न जोई है जी। न वहाँ स्वाद है न सिंगार है। जन राम चरण बैराग सोही, चित्त राम भजन में कोई है जी। बैराग क्या है? बैराग वही है कि चित्त राम भजन में लगे, इसी को बैराग कहते। कपड़े पहनना बैराग नहीं, चित्त राम भजन में लगे, यही सबसे बड़ा वैराग्य है बस। क्योंकि वो तभी लगेगा कि बाहर की राग खत्म होगी, उसी को वैराग्य कहते हैं। बाकी चित्त लगेगा ही, चित्त लगेगा ही नहीं। राम भजे हर साथ जे, सजे ज्ञान बैराग, आन आलोचन उर नहीं, तो ग्रह त्याग बड़ भाग। सो ग्रह त्याग बड़ भाग लाग, जगतर से नाही। मनसा बाचा अनन्य होए, हरि चरणा माही। मन ने चल आसन अचल, सत्पुरुषा सुराग। राम भजे हर साथ जे, सजे ज्ञान बैराग। राम भजे हर साथ जे, राम का भजन करे, हरस को छोड़े, ज्ञान और वैराग्य से सजे, और आन को हृदय में धारण नहीं करे। ग्रह त्याग बड़ भाग, उसका घर छोड़ना सही है, उसका घर त्याग करना वो बड़ भागी है। तो ग्रह त्याग बड़ भाग लाग, जगतर से नाई। जिसका लगाव संसार से नहीं हो, मन सा बाचा अनन्य होए, हरिचरणा माई। अनन्य, अनन्य भक्ति बोलते हैं, इसलिए आज वहाँ अनन्य शब्द आया कि अनन्य होके हरि चरणों में रहे। उसको अनन्य होके यानी पूरी तरह समर्पित होके हरि चरणों में रहे, पूरी तरह से अनन्य भक्ति कहलाती है। मन सा बाचा अनन्य होए, किससे होना है? मन से और वचन से अनन्य होके, पूरी तरह एक में एक होके। अपने मन अलग है और अपना वचन अलग है, ये अपना मन अलग और वचन अलग। अपन कहते कुछ और करते कुछ है, मन और वचन बिल्कुल अलग अलग है। वो अनन्य के रे, एक में एक होके,
एक मेक होके हरि चरणों में रहो, मन न चल आसन अचल, सतपुरुषा सुराग। क्या करना? मन को नहचल, आसन अचल, आसन अचल करना है, और राग सतपुरुषों से करना है। बस यदि सतपुरुषों से राग हो गया तो संसार से वैराग्य अपने आप हो गया, उसको वैराग्य को करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वैराग्य कहलाएगा। राम भजे हर्षा तजे, सजे ज्ञान वैराग। रेखता में ज्ञान वैराग बड़ भाग लिया, सदा जागती ज्योत जगदीश ध्यावे। और कोई ठोर चित दूर नाही, करे घिरे उर माही गुरु बीन गावे। चित चिंता तजी थीर मन सा बजी, कजी कोई नाही अरु नाही तारा। राम ही चरण जन अचल आसन रहे, वही नहीं स्वाद श्रृंगार धारा। ज्ञान वैराग बड़ भाग लिया सदा। ज्ञान और वैराग्य को जो बड़ भागी होगा वो धारण कर पाएगा, वही धारण कर पाएगा, वही सदा के लिए जागती ज्योत जगदीश ध्यावे। जागती ज्योत जगदीश ध्यावे, जागती ज्योत यानी उस ध्यान में उस परमात्मा को ध्यान में जो बड़ भागी होगा। और कोई छोर चित दूर ना ही करे, किसी और कहीं छोर पे जाएगा ही, और किसी ठिकाने पे जाएगा ही नहीं। और माही गुरु जी ने गावे, हृदय में उस गुरु के शब्द को गाएंगे। चित चिंता तजी थीर मनसा भजी, चित कोई चिंता को छोड़ दिया, मनसा को स्थिर कर लिया। तजी कोई नाही अरु नाही तारा, किसी प्रकार की तजी नहीं आई, किसी प्रकार का ऊपर कोई आवरण नहीं आया, किसी प्रकार के मन में कोई विकार नहीं आए, मन में कालापन नहीं आया। राम ही चरण जन अचल आसन रहे, जो जन की ये पहचान है कि उनका आसन अचल होता है, वही नहीं स्वाद श्रृंगार धारा। अचल आसन यानी एक ही अवस्था में बैठने को नहीं कहते, अचल आसन यानी कि मन की स्थिरता हो जाए, स्वाद और श्रृंगार में मन का नहीं जाना, वो भी अचल आसन कहलाते हैं। अचल आसन कि मन इधर उधर अपने इष्ट को छोड़ के जाएगा नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर महापुरुष के समय अपनी भक्ति नहीं छोड़, चाहे दुनिया चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उड़ जाए, यमुना गंगा अपना रास्ता बदल दे, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं बदलू, उसको बोलते अचल आसन, उसको बोलते अचल आसन। स्वाद और श्रृंगार की धारा में बहे नहीं, बहे न स्वाद श्रृंगार में, जी मन मन साजीत, अचल सुरत संतालिया, आसन शुभ अतीत। बहे न स्वाद श्रृंगार में, स्वाद और श्रृंगार में बहेंगे ये मन मन साजीत, जिन्होंने मन और मनसा को जीत लिया। अचल सुरत समता लिया, जिनकी सुरता अचल है, क्षमता के साथ है। आसन शोभ अतीत, आसन शोभा देने वाला अतीत का। आसन आज अतीत को, स्थान तब भोपाल, कहाँ जोगी भोगी कहाँ स्थान भ्रष्ट बेहाल। आसन आज अतीत को, आसन अतीत का आग है, उसकी इज्जत है, उसी का सब कुछ है, उसकी पहचान है। और स्थान तब भोपाल, उसका तब जैसे राजा का स्थान उसकी पहचान होती है, ऐसे जोगी का जो अतीत का आसन है उसका आगे। कहाँ जोगी भोगी कहाँ स्थान भ्रष्ट बेहाल, चाहे जोगी हो कि भोगी हो, जो स्थान भ्रष्ट हो गए वो बेहाल हो जाएंगे, वो बेहाल रहेंगे, वो फिर उनकी हालत सही नहीं रहेगी, मतलब विकार विहल गति आ जाएगी। साधन रब करुणी नरी, ये घर घर भटके नाई, जे भटके तो भूंडा लगे, मजो तेज शर्म जाए। तीनों का कौन कौन? एक तो साध, एक राजा और एक जवान स्त्री। एक जवान स्त्री ये यदि घर घर भटके तो शोभा नहीं देती, राजा घर घर जाएगा तो शोभा देगा, ऐसे साध भी यदि घर घर जाएगा तो शोभा नहीं देगा, ऐसे जवान स्त्री भी घर घर जाएगी तो शोभा नहीं देगी। ये भटके तो भूंडा लगे, यदि भटकते हैं तो भूंडे लगते हैं। क्या चला जाएगा? मजो यानी साध का मजा खत्म हो जाएगा, तेज राजा का तेज चला जाएगा, राजा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और तरुणी की शर्म चली जाएगी। इसलिए तीनों का मजो तेज शर्म जाई, कहे व्यभिचारी कोई, इनको हर कोई व्यभिचारी कहेगा। देखो ये विचार बहलपन प्रगट हो, हृदय में विचार करके देख कि बहलपन प्रगट हो जाएगा।
राम चरण साची कहे ये फानत शोभा पाइए, स्थान से शोभा पाते हैं। जिनकी अपने स्थान पे शोभा है ना साधन रत